करे कोई, भरे कोई। किसी भी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से सही रास्ते पर लाना पति के लिए संभव होता है, मगर उस लड़की के विचारों को बदलना संभव होता है जो अपने विचार ही न बदलना चाहती हो या अपने माँ बाप के विचारों को अपना आदेश मानती हो, चाहे उसमें इसका पति नाखुश हो, चाहे पति के घर वालों का अनादर हो। कविता ने तो अपने सर पे अपने माँ बाप के विचारों की गठरी लाद रखी, जिसे वो खुद भी नहीं उतारना चाहती। बेटा, हुआ क्या था? कुछ नहीं माँ, रास्ते में गड्ढा आ गया था, मोटरसाइकिल ने जंप ली और कविता मोटरसाइकिल से गिर गई। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं आई। बेटा, हमारा तो नसीब ही खराब है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? ऐसा ना कहो तो और क्या कहूँ बेटा, अभी शादी हुए 2 महीने भी नहीं हुए। क्या तूने शादी का सुख देखा है? तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता तो करनी ही पड़ती है बेटा। देख, ये सारी बात तू अपने ससुराल वाले को बता देना, नहीं तो वो कहेंगे कि हम पर्दा रखते हैं। बात का बतंगर बनाना तो उनकी आदत है। ठीक है माँ, मैं चिट्ठी लिख दूंगा। ठीक है। अरे कविता की माँ, कहाँ हो तुम? क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कविता की चिट्ठी आई है, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कैसे? ये सब कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि चोट मामूली आई है। आप ऐसा कीजिए, तुरंत लिख दीजिए, फौरन बंबई चली आए वो। रोहित से कहा भी था कि यहाँ बंबई में नौकरी ढूंढ ले, ये उनके लिए भी अच्छा रहता और हमारे लिए भी। अब की बार वो यहाँ आता है ना, आप उसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। हाँ भाई, अब तो समझाना ही पड़ेगा। हाय राम, ना जाने मेरी बेटी कैसी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं पुणे जाकर उसे मिलकर आता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? क्यों, सुना नहीं तुमने? मैं मुंबई जा रही हूँ। कविता, तुम समझती क्यों नहीं? आखिर इस तरह कैसे चलेगा? कैसे क्या चलेगा? मेरे जरा से मुंबई जाने से कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा। रोहित। दीदी आप? ओह, आई एम सॉरी, मैं शायद गलत टाइम पे आ गई। क्या बात है रोहित? क्या बताऊं दीदी, जिंदगी नर्क हो गई मेरी। रोज रोज टेंशन, रोज रोज टेंशन। क्या कहा आपने? मैंने आपकी जिंदगी नर्क बना दी है? टेंशन हूं मैं आपकी जिंदगी में? कविता, जरा सब्र से काम लो। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तुम अपना गंदा चेहरा हमारे मामले के बीच में घुसाने की कोशिश मत करो। कविता, वो मेरी बहन है। बहन है तो बहन की तरह रहे, हमारे मामले में पंच बनने की कोशिश ना करे। कविता, आखिर तुम चाहती क्या हो? चाहती क्या हो तुम? आखिर चैन से रहना चाहती हूँ और लड़कियों की तरह रहना चाहती हूँ मैं। तो रहो ना, किसने तुम्हें मना किया? ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे माँ बाप रात दिन कांटे की तरह चुभते हैं मेरी आंखों में। क्या हमने तुम्हें क्या कहा कविता? कुछ नहीं कहा, तुम लोग तो बिल्कुल टूट के धुले हो। मैं ही एक चुड़ैल हूं अपने घर में। मैंने तो आपकी जिंदगी नर्क बना दी है ना। देखो कविता, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हाँ, सब जानते हैं कि मैंने ही तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी है। तुमने तो मुझे स्वर्ग में लाकर बिठा दिया है ना। कविता, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम मेरे साथ मुंबई चल रहे हो या नहीं? क्या सड़ना है अपने माँ बाप के साथ पूना में? ये आप क्या कह रहे हैं योगेंद्र नाथ जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बेटे के भविष्य के बारे में नहीं। आप तो बड़े हैं, आप तो ऐसी बात कीजिए जिससे बच्चों का जीवन सुख और शांति से बीते। बच्चों की सुख शांति के बीच में सबसे बड़ी बाधा आप दोनों हैं। देखिए, आप मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपमान नहीं किया हमारा? क्या किया? क्या किया मैंने? हमारी नेक राय को ठुकराया है तुमने, निरादर किया हमारी सूझबूझ का। ये आपकी सोच है। रोहित बेटे, अपने अच्छे भविष्य को मत ठुकराओ, चलो हमारे साथ। ये नामुमकिन है। देखो रोहित, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बंबई नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। कैसे माँ बाप हैं आप, अपने बच्चे को नहीं समझा सकते? समझाने की जरूरत इसे नहीं, आपको है। आप तो बहुत नीच और घटिया किस्म के इंसान निकले। अपनी जबान पे लगा दो चाचा जी। क्या करोगे तुम? रोहित बेटे,
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि किस चीज में तुम्हारी अच्छाई है और किस में बुराई है? हाँ विद्या, हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं हैं। दुश्मन तो सिर्फ हम ही लोग हैं। हाँ, तभी तो तुम्हारी छाती में जलन हो रही है कि कमाओ कूद हाथ से ना निकल जाए। मुफ्त की एक नौकरानी जो मिली है वो हाथ से ना निकल जाए। रोहित, हम तुम्हें लेने आए, हमारे साथ चलो। चलो, मेरा हाथ छोड़िए। पहले हमारे साथ चलो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा जी पर हाथ उठाने की? बस बहुत हो गया तमाशा। मेरे घर में घुसकर नाटक करने का आपको कोई हक नहीं है। हक तो हम आपको बाद में बताएंगे। तो जाइए, जाइए यहाँ से। और आप लोगों से जो बन पड़ता कर लीजिए। गिरा मिस्टर रोहित, तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम योगेंद्र नाथ नहीं। नाक रगड़ते आओगे तुम मेरे पास, नाक रगड़ते। आप लोग जा रहे हैं क्या? धक्के मार के बाहर निकालो। जा रहे हैं हम, लेकिन याद रखना, तूने मेरी बेटी को दुखी किया है, तुझे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। चलो बेटी, चलो जी। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? अरे मेरी बेटी की तो किस्मत फूट गई। हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठा हूं भाभी, सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। ये लोग इतनी छोटी जहनियत के होंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मगर उन्हें नहीं मालूम कि उनका पाला किससे पड़ा है। अरे मैं तो उनकी चमड़ी उतार कर एक एक पाई ना वसूल कर लूं तो मेरा नाम भी। बात वो नहीं है, बात यह है कि रोहित को बॉम्बे कैसे लाया जाए। बम्बई लाने के तो बहुत रास्ते हैं भाई साहब, लेकिन पहले उसकी अकड़ तो सीधी करूं। एक बार मुंबई आ जाए फिर मैं संभाल लूंगी। तुम्हें क्या लगता है आज जो बात हो गई रोहित बॉम्बे आएगा? वो तो आ जाएंगे, पर उसकी माँ सारा काम बिगाड़ देती है। ऐसे लोगों को मौत भी नहीं आती। कब्र में पैर लटके हैं मगर ची ची करने की आदत नहीं जाती। ना जाने बुढ़िया कब तक जिएगी। उनकी बीमारी तो सब नाटक है माँ। हम सबको दुनिया से भेजकर फिर जाएगी वो। एक बात और है भाई साहब, अगर इस वक्त हम दब गए तो कविता बिटिया के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इतना सब होने के बाद जिना मुहाल कर देंगे हमारी बिटिया को। इसलिए तो मैं चाहता हूं किसी तरह रोहित बॉम्बे ही आ जाए, यहाँ नौकरी करेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा, तो कम से कम तसल्ली तो रहेगी हमें। तो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन उसे सबक सिखाना पड़ेगा, इतना तगड़ा सबक कि कविता बिटिया को फिर कभी कुछ नहीं बोल पाएगा वो। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए भाई साहब। मेरा तो जी कर रहा था कि वहीं पुणे के बीच चौराहे में घसीट के ले जाऊं उन्हें और इतनी जूतियां मारूं कि बस। सबक तो उसे तगड़ा मिल ही गया भाभी। तुम्हें क्या लगता है इतना सब होने के बाद क्या वो लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? चुप करेंगे देखिए। ये तो हद हो गई। अजीब परिवार, ऐसा तो ना आज तक मैंने देखा ना सुना। हमारी तो किस्मत ही खराब है। मगर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों को यहाँ किस धमकाने की? आप हिम्मत की बात करते हैं? वो लोग तो हाथापाई पर उतर आए थे यहाँ। उनका बस चलता तो रोहित को उठा के ले जाते अपने साथ। ऐसे कैसे उठा के ले जाते पिताजी? हाँ, मगर अच्छा खासा तमाशा जरूर हो जाता। मगर कविता चाहती क्या है? वही पुराना राग कि हम दोनों बंबई जाकर उसके माँ बाप के पास रहें। तुम क्या सोचते हो रोहित? सवाल ही नहीं उठता। हमारे माता पिता है, हम इसे कैसे जाने थे बम्बई? तो फिर सोचिए अब करना क्या है। हमें क्या करना है, देखते हैं बेटी को कितने दिन घर में रखते हैं। अपने आप अकल ठिकाने आएगी तो छोड़ जाएंगे यहाँ आकर। आपको नहीं लगता कि रोहित को एक बार जाना चाहिए वहाँ, कविता को समझाने की कोशिश करनी चाहिए? आखिर कविता कब तक अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करेगी? वो कुछ भी कर सकती है। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है। और अब तो सुना है कि उसने LLB में एडमिशन भी ले लिया है। हे भगवान, पहले कौन सी कमी थी जब वकील बनकर हमारी छाती पर मूंग डलेगी? पापा जी आप बताइए, कुछ रिश्तेदारों को लेकर उनके घर चलें? मुझे तो इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? फिलहाल इसके अलावा और चारा भी क्या है? देखते हैं
आगे वो क्या करते हैं? नहीं पापा जी, अगर हम लोग चुप रहेंगे तो उन लोगों की हिम्मत और बढ़ेगी। आज वो खुद आए हैं, कल वो गुंडे लेके भी आ सकते हैं। तो क्या करें? मेरा ख्याल है कि हमें किसी वकील से सलाह लेनी चाहिए। आपका नाम देवेंद्र जी है? हाँ। आपका नाम तो रजिस्ट्री है। साइन कीजिए आप। थैंक यू सर। पूना से किसी वकील की चिट्ठी आई है। वकील की चिट्ठी पढ़िए तो। लिखा क्या है? वकील का नोटिस है। वकील का नोटिस? लेकिन क्यों? लिखा है कि उनके घर में जाकर जो मारपीट की, क्यों ना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ? देख लिया ना भाई साहब, दिखा दी अपनी जान आखिर। अब हम करें क्या? करना क्या है? अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर है। ने छठी का दूध ने याद दिला दिया तो मेरा नाम भी योगेंद्र नाथ है। लेकिन कहीं बात ना बिगड़ जाए। बात तो बिगड़ ही चुकी है भाभी। ये नोटिस भेजकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। ओहो, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होगा? ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए भाई साहब। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर साहब। कहिए। देखिए, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। बैठिए। अब कहिए। मेरी भतीजे का ससुराल पूना में है। तो ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं उसे। तो क्या मारते पीटते भी हैं उसको? जी हाँ, एक दिन तो चलती मोटरसाइकिल से गिरा दिया उसे। अभी लड़की किधर है? यही हमारे पास है। क्या बेवड़ा है उसका घर वाला? नहीं। तो फिर किसी दूसरी औरत के साथ लफड़ा होएगा? नहीं। तो क्या फिर दिमाग खराब हुआ उसका? दहेज के लालची है वो लोग। ओह, डाउरी केस। अच्छा ये बताओ तुम क्या चाहते हो? अभी बुला के अक्का फैमिली को अंदर डाल दूं? नहीं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लड़की वाले हैं। अगर समझा बुझाने पर ये केस निपट जाए तो हमें खुशी होगी ना। ठीक है, आप बाहर जाओ और रिपोर्ट लिखवा दो। जी अच्छा। साला बदनाम पुलिस ही ज्यादती के वास्ते। और ये अमीर लोग अपने घर के अंदर क्या करते? वो भी अपनी औरतों के साथ। साला सोचो तो भेजा खराब हो जाता है। रोहित, रोहित क्या हुआ बेटे? ऐसा क्या लिखा है बेटा? अरे तुम बाप बेटे दोनों मुझे कुछ बताओगे भी क्या? आखिर है क्या? थाने में रिपोर्ट लिखवाई है तेरी बहू के मायके वालों ने। क्या कहते हैं दहेज के लिए हम बहू को सताते हैं, हाय राम। उससे मारते पीटते हैं। अरे सत्यानाश हो उनका, वहीं नरक में भी जगह न मिले। और सुन, लिखा है रोहित ने जानबूझकर मोटरसाइकिल से गिराकर उसकी जान लेने की कोशिश की। ये सरासर झूठ है। ये कौन सुनेगा? सब उसी की सुनेंगे। अरे आजकल सब लड़की वालों की ही सुनते हैं। हे भगवान, ऐसा कौन सा जुल्म ढा दिया हमने उस पर? अरे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उससे, उसका ये सिला दिया। वहां बंबई के थाने में रिपोर्ट लिखवाई है उन्होंने। रोहित को बंबई बुलवाया है। नहीं नहीं, मेरा रोहित कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मेरा रोहित। जाएगा कैसे नहीं? पुलिस वारंट लेकर आ जाएगी। हे भगवान, ये बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत आ गई। थाने में रिपोर्ट लिखवाई है कि रोहित जबरदस्ती कविता को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया और जानबूझकर उसे गिराकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। ये तो ईश्वर ने हमारी रक्षा की, नहीं तो जाने किन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता। बहुत नॉनसेंस। इतना ही नहीं, उन्होंने किसी महिला संगठन में भी कंप्लेंट करवाई है। तो अब क्या करोगे रोहित? बंबई तो जाना ही पड़ेगा, पर उससे पहले अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जीजा को भी साथ ले जाओ, मैं उन्हें तैयार होने के लिए अभी बोलती हूँ। तो आप हैं मिस्टर रोहित? जी हाँ। और ये कौन है? जी ये मेरे जीजा जी है संजीव। इनको तू अपनी वकालत के वास्ते लाया है।
बड़ा ही सियाना है तू, पहले ही जमानत करवा लाया। जी अपना बचाव तो करना ही पड़ता। क्यों बे, तुझे क्या परेशानी है अपनी बीवी से? क्या लफड़ा है तेरा? जी तकलीफ मुझे नहीं उसे है। एक बात सुन मेरी, तेरी शरीफ शक्ल देखकर मैं तुझको खाली समझा रहा है। और एक बात बता, तुम बड़ा लोग अपनी औरत लोगों के साथ कैसे बदतमीजी से पेश आता है रे? देखिए, आपके पास गलत रिपोर्ट लिखाई गई है। अच्छा, तो फिर सही क्या है? वो ये चाहते हैं कि मैं उनके पास आकर रहूं, घर जमाई बनकर। इसलिए तू उसे अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर लाया और गिरा दिया ताकि एक बार में सारा मामला खलास हो जाए। ये झूठ है। और ये दहेज का क्या मामला है? हमने कभी कविता से दहेज का तकाजा नहीं किया। अच्छा, तो कोई भी गृहस्थ लड़की खुद अपने घर को क्यों उजाड़ेगी? ये आप उसी से पूछ लीजिए। पहले मेरे को एक बात बता, तू अभी क्या करने का है? कंप्रोमाइज करने का है या तेरे को केस लड़ने का है? हमने कभी उसे मना नहीं किया, वो खुद रुक के चली गई। अगर वो आना चाहती तो बेशक आ जाए। एक बात सुन ले मेरी, तू भले ही बिल लेकर आ गया है, पर यह मत सोचना कि हम तेरा कुछ भी नहीं कर सकते, समझा ना? अब की बार अगर कंप्लेंट आई ना तो तेरी अक्का फैमिली को बुलाकर अंदर कर दूंगा, क्या समझा ना? जी अच्छी तरह समझ रहा हूं। तो चल फिर खिसक। अरे ये तो जुल्म की हद हो गई बेटा। हम लड़के वाले हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई तो है माँ, पर उसके लिए बड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। हाय राम, ये शादी करके न जाने हमने कौन सी मुसीबत ले ली है। अरे 1 साल से ऊपर हो गया शादी हुई, एक दिन भी सुख का नसीब नहीं हुआ उस कलमुही के साथ। सुख की बात करती हो माँ? शुक्र मनाओ कि अंदर नहीं करवा दिया हम सबको। कोशिश तो उसने वो भी कर ली थी। शुक्र करो कि हमने एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी, वरना वो इंस्पेक्टर तो हमें 1-2 रोज के लिए अंदर कर ही देता। इतना ही नहीं माँ, उन्होंने किसी महिला दक्षता समिति में कंप्लेन करवाई है कि हम उन्हें दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। तौबा तौबा, झूठ बोलते हुए लोगों की जुबान तक नहीं कांपती। ये जो महिला संगठन है ना, एक बार इनके चक्कर में आ गए तो सारे शहर में इज्जत उतार के रख देंगे ये। अरे घर के बाहर धरना देंगे ये, नारे लगाते हैं, और तो और पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे हमें ये। इसलिए तो उन्होंने शिकायत लिखवाई है, ताकि हम लोग उनके दबाव में आके जैसा वो चाहे वैसा ही करें। तो आपका कहने का मतलब क्या है? मैं बंबई चला जाऊं, उनके घर जाकर उनका घर जमाई बनकर रहूं? तो अब क्या करोगे रोहित? सोचता हूँ वकील से बात कर तलाक का नोटिस दे दूं। तलाक? तो आप ही बताओ माँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हमारे बीच में रहा क्या साथ में रहने के लिए? चलो ये भी अच्छा ही हुआ, जल्दी ही पता चल गई उसकी असलियत, वरना सारी जिंदगी वो आप लोगों की छाती पे बैठ के मूंग दलती और आप लोग ऐसे ही सिर पीटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। बेटा, अगर और कोई रास्ता हो तो? पापा, कोई और रास्ता है तो आप ही बता दीजिए प्लीज। एक रास्ता है पापा, रोहित को आप भेज दीजिए बंबई और भूल जाइए कि आपका कोई बेटा था। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? तो फिर ये तय रहा कि हम लोग नोटिस भेजेंगे। हाँ। तो अब ये चाल चली है उन्होंने। क्या लिखा है इसमें? तलाक का नोटिस भेजा है। तलाक? तू घबरा मत बेटी, मैं अभी ऐसा सबक सिखाऊंगा उन्हें कि याद रखेंगे। पापा, ये इनकी बहन है ना, उसी का किया धरा है। रोहित ने ये फैसला लिया होगा कि मुझे नहीं लगता। वो तो बहुत ढीला आदमी है। हाँ, इसका जीजा वो हरामी है। उसको भी देख लेंगे। बताओ, हम तो उसके भले के बारे में सोच रहे हैं, अरे उसकी जिंदगी संवारने के बारे में सोच रहे हैं, और वो लोग हैं कि बस। माँ, नाली का कीड़ा आखिर नाली का कीड़ा ही रहेगा ना। रोहित ने तलाक का नोटिस भेजकर अच्छा नहीं किया। अगर वो सोचता है कि मैं इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ दूंगी तो गलतफहमी में है वो। तलाक का नोटिस भेज देने से तलाक नहीं मिल जाएगा, ये खामख्याली है उसकी। क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों बैठे हैं? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। हुआ क्या? पूना वालों ने तलाक का नोटिस भेजा है। क्या तलाक का नोटिस? हाँ। ये लोग तो बहुत कमीने निकले। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। बेटिया, तुम क्या कहती हो? तलाक तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं दूंगी अंकल। तो ठीक है, अब तो देखती जा तेरा ये अंकल क्या करता है। उनके अपने शहर में मैंने नंगा ना करवा दिया ना, तो मेरा नाम योगेंद्र नाथ नहीं।